एक सवाल है जो बचपन से मेरे मन में है और शायद आपके मन में भी आया हो। हम शिवाजी महाराज को क्यों मानते हैं? क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने मुस्लिम आक्रामकताओं का सामना किया था, या इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वराज्य का सपना देखा था, एक ऐसा राज जहाँ प्रजा का राज हो? पर जब हम इन रीजंस को गहराई से देखते हैं तो एक कन्फ्यूज़न होता है। क्या ये काफ़ी है किसी को आदर्श मानने के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए जो SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, जिनके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले सामाजिक समानता आनी चाहिए। बाबा साहेब ये भी कहते हैं सामाजिक न्याय के बिना स्वराज सिर्फ एक नई गुलामी है। तो क्या शिवाजी महाराज ने सामाजिक न्याय के लिए कुछ किया? सच ये है कि शिवाजी महाराज ने अपने समय के हिसाब से कुछ कास्ट बैरियर तोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने हर जाति के लोगों को अपने सेना में जगह दी और कुछ नॉन ब्राह्मण्स को भी इम्पोर्टेंट पदों पर रखा गया। पर क्या ये सामाजिक क्रांति थी? नहीं, ये एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल मूव था, एक राजा के लिए ज़रूरी लेकिन सामाजिक दृष्टि से लिमिटेड। तो क्या शिवाजी महाराज SC ST OBC के आदर्श बन सकते हैं? मेरे लिए ये जवाब कॉम्प्लेक्स है। वो एक विजनरी किंग थे। उनका कंट्रीब्यूशन, उनका साहस और उनका स्वराज्य का कंसेप्ट, ये सब रिस्पेक्ट के लायक है। लेकिन उनका सामाजिक कंट्रीब्यूशन वो नहीं था जो बाबा साहेब जैसे रिफॉर्मर्स चाहते थे। बाबा साहेब ने जाति के खिलाफ जंग छेड़ी। उन्होंने समानता, न्याय और मानवता को अपने मिशन का मूल बनाया। और इसी नज़रिए से देखा जाए तो शिवाजी महाराज एक राजनीतिक नेता थे, लेकिन सामाजिक क्रांतिकारी नहीं। आदर्श वही होता है जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए, सिर्फ राज्य जीतने का नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने का। और ये रास्ता हमें बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे समाज सुधारक ने दिखाया है। सोच बदलेगी तो इतिहास भी नए नज़रिए से समझा जाएगा। फिर भी कोई कहता है कि शिवाजी महाराज के समय में लिमिटेशंस थी, इसलिए वो जाति और धर्म दोनों के खिलाफ एक साथ नहीं जा सकते थे। तो इस पर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिल्कुल हर युग की अपनी मर्यादाएं होती है। शिवाजी महाराज भी अपने समय के इंसान थे। उन्होंने अपने दायरे में कुछ प्रोग्रेसिव कदम उठाए, जैसे कि सेना में हर जाति को शामिल करना और कुछ जाति विशेष व्यक्तियों को ऊंचा पद देना। लेकिन अगर हम कहते हैं कि उनका समय ही उन्हें रोक रहा था, तो फिर ये हमें समझना होगा कि समय के आगे सोचने वाले ही असली क्रांतिकारी होते हैं। बाबा साहेब ने भी ऐसे समय में जाति के खिलाफ आवाज़ उठाई जब वो काफ़ी खतरनाक और अस्वीकरणीय था। अगर लिमिटेशन का बहाना सभी देते तो समाज कभी बदलता ही नहीं। इसीलिए शिवाजी महाराज एक प्रैग्मेटिस्टिक थे। उनका फोकस राज्य बनाना था और सामाजिक न्याय उनका मुख्य एजेंडा नहीं था। वो किसी जाति के खिलाफ नहीं गए क्योंकि उनका लक्ष्य था एक स्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। लेकिन बाबा साहब जैसे लोगों ने सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं, समानता और इंसाफ को प्रायोरिटी दिया। इसी वजह से हम उन्हें सामाजिक आदर्श के रूप में देख सकते हैं। सत्ता जीतने वाले याद किए जाते हैं, पर समाज बदलने वाले आदर्श बनते हैं। सोचिए, सवाल कीजिए और समझिए। जय भीम।